जय हिंद दोस्तों। हम इस सेशन में आपके लिए क्रमज संचय का ये आपका तीसरा सेशन है, राइट। और चौथा सेशन है, राइट। और हम इसमें जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था, लास्ट क्लासेस में हमने समझा था, लेटर को लेकर, अक्षर को लेकर क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं, तो उसके लिए हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। हम उसके लिए हम वीडियो आपके अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल जो क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहा है वो ये है कि 1 3 5 7 9 से 3 अंकों की, पहली बात समझना, अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे और आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले बोला उसने 3 अंकों की, कितने अंकों की संख्या, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों, ये शब्द ध्यान देना, पुनरावृत्ति न की जाए। मतलब पुनरावृत्ति का मतलब क्या, रिपीटेशन। पुनरावृत्ति का मतलब क्या, रिपीटेशन। मतलब कोई अंक है उसको बार बार रिपीट ना करे। जैसे कि ये 5 ले लेते हैं हम, तो 5 से एक संख्या बनती है 555, बनती है, संख्या तो बन रही है 555, लेकिन क्वेश्चंस में लिखा है कि पुनरावृत्ति ना की जाए। मतलब उस अंक को हम बार बार रिपीट करके संख्या नहीं बना सकते, यही आपकी पुनरावृत्ति न की जाए, ये वाली कंडीशन बनेगी। तो 555 से संख्या बन रही, लेकिन हम यहां काउंट नहीं करेंगे 555 को, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा है कि पुनरावृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो। जैसे यहां से अगर मैं संख्या बनाऊं तो 355 भी बनती है, 377 भी बनती है, लेकिन इन संख्या में क्या हो रहा है, तो इन संख्या में जैसे 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 अंकों की संख्या बनाना बन रही है 3 अंकों की संख्या, तो ये जो 5 रिपीट हो रहा है, 7 बार बार आ रहा है, तो ये पुनरावृत्ति होने वाली कंडीशन है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, पुनरावृत्ति न की जाए। तो सर पुनरावृत्ति न की जाए उसके लिए अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हल करें, तो देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि हमें फार्मूले केवल और केवल इतने याद रखना है कि अगर एग्जाम में फार्मूले आ जाए तो उस पर हम आसानी से टिक कर सके। अगर क्वेश्चंस की बात है तो कोई फार्मूला उपयोग नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई फार्मूला का उपयोग हम यहां नहीं करेंगे। तो देखो 3 अंकों की बात कर रहा, 3 अंकों की बात कर रहा, तो सबसे पहले मैं 3 जगह बनाऊंगा, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बनाने के लिए 3 जगह बनती है, 3 अंक रखने के लिए हमें 3 जगह चाहिए। अब कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो बताओ ये टोटल अंक कितने हैं, तो 1 2 3 4 और 1 5, कितने अंक है, 5। मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया है, जैसे ये जगह 1 है, ये वाली जगह 1 है, राइट, ये वाली जगह 1 है, और बैठने वाले कुल कितने लोग हैं, तो सारे कुल बैठने वाले लोग 5 है। कुल बैठने वाले लोग कितने हैं, 5 है। कुल बैठने वाले लोग कितने हैं, 5 है। जगह 1 है। अब जैसे 3 जगह, 1 2 3, इमेजिन करो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, देन ये थर्ड। तो इस पहली जगह पर बैठने वाले लोग 5 है, तो हम इनको 5 तरीके से बिठा सकते हैं। बैठेगा कोई एक, रिपीट करने की बात नहीं है, रिपीट नहीं करना है, क्वेश्चन में लिखा है, तो कोई सा एक बैठ जाएगा, लेकिन कितने तरीके से, तो सर 5 तरीके से बैठ सकते हैं। कितने तरीके से, तो 5 तरीके से हम पहली जगह पर बिठा सकते हैं। अरे एक जगह है, बैठने वाले लोग हैं, तो पहला व्यक्ति आया, बैठ सकता है, अरे 1 आया, बैठ सकता है, 3 आया, बैठ सकता है, 5 आया, बैठ सकता है, 7 आया, बैठ सकता है, 9 आया, बैठ सकता है। इसका मतलब कि बैठने, ये कोई भी बैठ सकता है इस जगह पर, तो तरीके हो गए 5 बिठाने के, बट बैठेगा कोई एक। अब यह रिपीट नहीं करना, तो जो बैठ गया उसको आगे नहीं लेना, तो इन 5 में से कोई एक तो बैठेगा, अरे बोलो, और जब एक बैठ जाएगा तो उसको वापस उठाकर अगली जगह पर नहीं रखेंगे हम, वो बैठ गया तो बैठ गया, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो अब कितने बचे सर, अब 4 लोग बचे, कितने लोग बचे, तो अगली जगह पर 4 तरीके से। अब कितने बचे, 3, तो अगली जगह पे 3 तरीके से, बस इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन का आंसर 520 20 60। अरे बताइए कौन सा ऑप्शन है, 60, कौन सा ऑप्शन है, बी वाला। देखो बहुत आपको मात्र सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा, ये इसका आंसर अगर निकालना चाहो तो बहुत सिंपल है।
क्या करना, 3 अंकों की संख्या बनाना। तो सबसे पहले 3 जगह बना दी हमने। कितने अंक है सर, 5 अंक है। तो पहली जगह पर 5 तरीके, दूसरी जगह पर एक बैठ गया, पुनरावृत्ति नहीं करना, रिपीट नहीं करना, एक बैठ गया, तब कितने बचे 4, अब कितने बचे 3, तो 5 24 विद्या 60 आपका आंसर। बहुत कम समय में आंसर आ सकता है। समझने की कोशिश करना और बहुत अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी लगभग कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक शर्त दे रखी उसने, और शर्त क्या दे रखी है, 400 से 1000 के मध्य। पॉइंट को समझना। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन में या कोई कंडीशन नहीं थी। जब कोई कंडीशन नहीं थी तो इसमें अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता, कैसा, कि इन अंकों से 4 अंकों की, कितने अंकों की, 4 अंकों की, तो मैं जगह कितनी बनाता, 4 जगह बनाता। अरे कितनी जगह बनाता, 4 जगह। तो इस जगह पर 5 तरीके, फिर 4, फिर 3, फिर 2, खत्म क्वेश्चन। 5 24 विद्या 60, 6 दूना 120, तो आंसर 120 हो जाता। 120 संख्या बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये 3 अंकों की बनाना था, इसलिए हमने 3 अंकों की बनाया, और इसका आंसर कितना निकल के आएगा, 60 निकल के आएगा, राइट। और इसके जस्ट अगला क्वेश्चन में कंडीशन क्या रखी कि 400 और 1000 के मध्य, मतलब जो संख्या बनाओ वो 400 और 1000 के मध्य बनाना है। और एक बात बताओ सभी लोग मुझे कि 400 और 1000 के मध्य कितने अंकों की संख्या बनती है। अरे सोचो, फटाफट सोचो। अरे 400 और 1000 के बीच में कितने अंकों की संख्या बनती है, तो सर 400 और 1000 के बीच में मात्र 3 अंकों की संख्या बनती है। अरे 401 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्या बनती है। मतलब यहां पर इनडायरेक्ट बोल दिया उसने, 3 अंकों की संख्या बनाना है। लेकिन हाँ, वो संख्या 400 से बड़ी होना, अगर 1000 से छोटी होना, इनके मध्य होना। तो अब मुझे ये कंडीशन देख कर, ये कंडीशन सोच कर इतना बताओ कि क्या इस जगह पर अंक क्या क्या है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 0 है। तो आप सबको पता है कि 0 शुरू में आ नहीं सकता। यस सर, नहीं आ सकता। अच्छा, 400 से बड़ी संख्या चाहिए तो 2 को भी नहीं ले सकता। यस सर, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर मैं 2 को यहां रखकर कुछ लिखूं कि 2 4 0 240, अब ये जो संख्या बनी 240 13 अंकों की तो बन गई, लेकिन 400 से छोटी है, इसलिए शुरू में 2 भी नहीं आ सकता। सर 3 भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, कि जो संख्या बनेगी वो 300 में बनेगी और हमें तो 400 से बड़ी संख्या चाहिए। हाँ सर, 4 आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, क्योंकि 4 अगर रखेंगे तो 400 से ऊपर संख्या बनेगी, 5 रखेंगे तो वो 500 में बनेगी, वो भी 400 और 1000 के मध्य बनेगी, और 6 रखेंगे तो 600 में बनेगी, वो भी इन दोनों के मध्य बनेगी। इसीलिए इस जगह पर बैठने वाले लोग कितने, मात्र 3। और बैठने वाले लोग कितने, मात्र 3। जगह कितनी, 1। तो तरीके बता दो। सर तरीके 3 होंगे। इतना तो आपको सिंपल तरीका है सर, कि ये जगह 1 है, बैठने वाले लोग 3 हैं, तो 3 तरीके से बैठ सकता है, लेकिन बैठेगा कोई एक, राइट, बैठेगा कोई एक। और इसमें भी ये बोला कि पुनरावृत्ति ना हो, तो इसमें भी रिपीट नहीं करना, हमें जो बिठा दिया उसको रिपीट नहीं करना। अच्छा, इन तीनों में से कोई एक बैठ गया, अब कौन बैठा हमें नहीं पता, चलो एक बैठ गया। टोटल थे कितने हैं सर, 6 लेटर थे, 6 अंक थे। कितने अंक थे, 6 अंक थे, 6 लोग हैं, लेकिन इसमें 3 में से कोई एक बैठेगा, तो तरीके 3 हो गए, बैठेगा कोई एक। अब 6 में से एक बैठ गया, कोई भी एक बैठ जाएगा, तो बचेंगे कितने, अब बचेंगे 5। तो अगली जगह पर कितने लोग बैठ सकते हैं सर, 5 तरीके से बैठ सकते हैं, फिर 4 तरीके से बैठ सकते हैं, और क्वेश्चन खत्म आपका। बताइए इसका आंसर। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 5 20 60, खत्म क्वेश्चन का आंसर, दैट्स ऑल। तो सर 400 और 1000 के मध्य 60 अंक संख्याएं बनेगी, 400 और 1000 के मध्य इन अंकों से 60 संख्याएं बनेगी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन आपका अलग अलग प्रकार का, अलग अलग कंडीशन का है, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए, 6 अंकों की कितनी संख्याएं 1 2 1 2 0 2 से बनाई जा सकती है, 6 अंकों की। तो सबसे पहले 6 जगह बना दी। अब 6 अंकों की बनाना है, तो मुझे एक बात बता दो सभी लोग, क्या इस 0 को मैं आगे रख सकता हूं, और अगर 0 आगे आ गया, अगर 0 आगे आ गया, इसके बाद आप कुछ भी लिख दो, 1 2 2 1 2 2 2 1, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये जो संख्या बनेगी, 0 को आगे रखेंगे तो संख्या जो बनेगी, ये 6 अंकों की किसी कंडीशन में नहीं बनेगी। इसका मतलब कि 0 जब आगे आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब 0 किसी के पीछे लग जाता है तो उसका वैल्यू सबसे बड़ा होता है।
राइट। तो जीरो को आगे नहीं रख सकते, इसका मतलब कि ये जो जीरो है, ये जो जीरो है इसको मैं यहां नहीं ले सकता, यहां नहीं रख सकता। तो यहां क्या क्या रख सकता हूं, यहां एक, यहां दो, यहां एक, यहां दो, यहां एक। तो एक, दो, तीन, चार और एक, पांच। ये 5 अंक में यहां रख सकता हूं, ये 5 अंक में यहां रख सकता हूं। तो तरीके कितने हो गए, 5 तरीके हो गए। तरीके कितने हो गए, 5 हो गए। क्लियर इतना। अच्छा, इसमें देखो रिपीटेशंस की बात होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जो अंक है वो रिपीट दे रखे हैं, क्वेश्चन में ही रिपीट दे रखे हैं। तो यहां पर याद करो, जैसे हमने क्वेश्चंस पढ़ा था इंडिया, लेटर में हमने क्वेश्चंस पढ़े थे इंडिया, इसके शब्दों का प्रयोग करके शब्द बनाना है। तो कितने शब्द है, 5। तो ये हम करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन डिवाइड में आई कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 गुणित 1। यही नियम यहां भी अप्लाई करेंगे। तो यही नियम अप्लाई करेंगे, तो यहां डिवाइड में लगा दूंगा। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, जीरो आगे आ नहीं सकता, ये 5 में से कोई एक आएगा, लेकिन तरीके 5 होंगे। अब कितने बचे सर, इनमें टोटल 6 में से एक एक बैठ गया, जीरो को छोड़कर इन 5 में से एक बैठ गया, तो इन 5 में से तो 4 बचे और जीरो को पीछे हम ले सकते हैं। इसीलिए इसीलिए अब कितने बचे, तो सर अब भी 5 बचे। तो 5 तरीके, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। और बताओ यहां पर, और बताओ मुझे यहां पर एक कितनी बार है, सर 2 बार है। तो 2 गुणित 1। बताओ 2 कितनी बार है, सर 3 बार है। तो 3, 2, 1। 3, 2, 1 से 3, 2, 1 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ये बचेगा 5 दूना 10, ये बचेगा आपका 50। बताओ ऑप्शन 50 बी वाला। दैट्स ऑल, खत्म क्वेश्चन। अरे समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि 0, 2, 5, 6, 9 की मदद से, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 4 अंकों की, तो मैंने 4 जगह बनाई। कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, जो 5 से विभाजित हो। अरे 5 से विभाजित संख्या कब होती है सर, जब लास्ट में या तो 0 आ जाए या क्या आ जाए, 5 आ जाए। वही संख्या 5 से डिवाइड होगी, वही संख्या 5 से विभाजित होगी। कब, सब लास्ट में 0 या तो 5 आ जाए। तो लास्ट में सबसे पीछे, सबसे पीछे। अब देखो यहां 2 कंडीशन बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी, 2 कंडीशन बनेगी। तो 2 कंडीशन आपको मैं समझाता हूं किस प्रकार से बनेगी। तो पहली कंडीशन मैंने मान ली, पहली कंडीशन मैंने मान ली कि यह 0 को मैंने फिक्स कर दिया। तो तरीके 1, 0 को मैंने फिक्स कर दिया, तो 0 को बैठने का तरीका 1, ये हम तरीके निकाल रहे हैं, ध्यान रहे इस बात को। 0 को बैठने का तरीका 1। अब जब 0 को मैंने फिक्स कर दिया, 0 को मैंने यहां फिक्स कर दिया, तो बताओ 1, 2, 3, 4 कितने अंक बचे, ये 4 अंक बचे। तो यहां पर तरीके, तो सर यहां जो शुरू में तरीके हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 4, क्योंकि 4 अंक बचे, 0 को मैंने पीछे फिक्स कर दिया। अब 4, फिर कितने 3, फिर कितने 2। तो यहां से जो अंक संख्या बनेगी वो बनेगी 12 बार दूना 24 संख्याएं बनेगी। लेकिन ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनेगी कि सर अब आप क्या करो कि यहां 5 को फिक्स कर दो। जब 5 को फिक्स करूंगा तो तरीका तो एक ही बनेगा। अरे 5 को फिक्स करूंगा तो तरीका तो एक ही बनेगा, लेकिन अब आगे क्या, तो सर मुझे बताओ इस 5 के अलावा, इस 5 के अलावा 1, 2, 3, 4 क्या क्या बचा, 2 बचा, 0 बचा, 2 बचा, 6 बचा और 9 बचा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई कि सर 0 को मैं आगे रख नहीं सकता। तो 0 को जब नहीं रखूंगा तो कितने 3, तो तरीके 3 बैठेगा कोई एक, फिर भी बच जाएंगे 0 के साथ। अब 0 को हम लेंगे तो अब भी 3 बच जाएंगे। तो यहाँ 3, फिर यहाँ 2, खत्म, 3 3 9 9 दूना 18। तो यहाँ तरीके कितने हुए 18। तो बताओ टोटल, टोटल तो 24 प्लस 18 जोड़ दो तो टोटल संख्या बनेगी आपकी 8 4 12 का 2, 1 2 3 4 42। एक मिनट, कहीं मिस्टेक किया हमने, जोड़ में गलत किया है, गलती हो गई है जोड़ में। चलो कितना, 8 4 12 का 2, असल का 1 2 3 और 1 4, 42 ही तो आ रहा है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देखो दोबारा। ठीक है, हमने 0 को फिक्स कर दिया। जब 0 को फिक्स कर दिया तो कितने अंक बचे, 4 अंक बचे। तो यहां मैं रख सकता हूं 4 3 2। अरे क्लियर इतना, तो 4 3 12 12 दूना 24, अरे 4 3 12 12 दूना 24। तो 24 तरीके ये हो गए।
नो प्रॉब्लम। चलिए सर 24 तो हो गए। अब यहां पर क्या है, अब सेकंड कंडीशन क्या कि पीछे 5 को फिक्स कर दे। जब 5 को फिक्स कर देंगे हम, जब 5 को फिक्स कर देंगे हम, तो यहां तो तरीका एक ही होगा, यहां तो तरीका एक ही होगा, लेकिन यहां जो अंक आएंगे वो कौन कौन से आ सकते हैं, तो शुरू में सर ये 3 अंकों में से ही कोई आ सकता है, तो 3 तरीके हो गए। अरे क्लियर हुआ इतना। अब 3 में से कोई एक बैठ जाएगा तो फिर भी तो 3 ही बचेंगे, तो फिर 3, फिर 2, 3 तारे 9 दूना 18, 18 ही तो बनेगा। यहाँ कुछ तो मिस्टेक है ऑप्शंस में। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं इसको थोड़ा सा, क्योंकि बनना तो यही चाहिए, इसका आंसर भी यही आना चाहिए, क्योंकि 3 तारे 9, 9 दूना 18, 4 3 12, 12 दूना 24, राइट, 8 4 12 का 2, 2 3 4 42, ऑप्शन है नहीं, हो सकता है कुछ गलती हुई, कुछ मिसप्रिंट हुई ऑप्शन में। चलिए तो आंसर तो इसका यही बनना चाहिए सर, आंसर तो इसका यही बनना चाहिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 और 5 अंकों से कितने 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 3 अंकों की, कितने अंकों की, 3 अंकों की, तो मैंने 3 जगह बनाई, 1 2 3 संख्या बनाई जा सकती है, यह मानते हुए कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। अब रिपीटेशन अलाउ है, अब बार बार किसी भी अंक को रिपीट कर सकते हैं, और जब बार बार रिपीट कर सकते हैं तो बताओ ये अंक कितने हैं, सर ये 5 अंक है। अरे कितना अंक है, 5 अंक है, तो पहली जगह पर इन पांचों में से कोई भी बैठ सकता है, तो तरीके भी 5। अब दूसरी जगह पर रिपीट कर सकते हैं, मतलब 2 को यहां लिखा तो 2 को यहां भी लिख सकता हूं मैं, 1 को यहां लिखा तो 1 को यहां भी लिख सकता हूं मैं। जब रिपीट कर सकते हैं तो यही पांचों के पांचों यहां भी आ सकते हैं, और यही पांचों के पांचों यहां भी आ सकते हैं। इसीलिए यहां पर 5 5 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 5 125, 125। क्लियर इतना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। हाँ देखो क्वेश्चंस को, एक पार्टी में 12 लोग हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपने देखे होंगे। एक पार्टी में 12 लोग हैं, यदि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है तो पार्टी में कुल कितने हैंडशेक होते हैं। अरे कितने हाथ मिलानों की संख्या। एक बात बताओ, जैसे आप मैं, आप 2 लोग हैं, तो हाथ मिलाऊंगा तो मैं आपसे ही मिलाऊंगा, राइट, अरे आपसे ही मिलाऊंगा ना, राइट। तो जब आपसे हाथ मिलाऊंगा तो अब जैसे कि आप बैठे हो, एक और बैठा है, जैसे कि यहाँ पहला व्यक्ति बैठा है, या दूसरा बैठा है, या तीसरा बैठा है, या चौथा बैठा है। अब ये पहला व्यक्ति खड़ा हुआ, जैसे मैं मान लो पहला व्यक्ति हुआ, अब मैं खड़ा हुआ तो दूसरे वाले व्यक्ति से हाथ मिला लिया, एक तरीका, तीसरे वाले से फिर हाथ मिला लिया, 2, फिर चौथे वाले से भी हाथ मिला लिया। तो मैं जब खड़ा हुआ तो इन 3 लोगों से हाथ मिला लिए, तो मैं जब खड़ा हुआ तो 3 तरीके से 3 हाथ मिलानों की संख्या हो गई। अब मैं अपनी जगह पे आके बैठ गया। अब दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, तो एक बात बताओ कि दूसरे व्यक्ति से मैंने तो हाथ मिला लिया ना, तो क्या दूसरा वापस मेरे पास आएगा हाथ मिलाने के लिए? सर नहीं आएगा, मतलब ये व्यक्ति इससे मिलाएगा, ये इससे मिलाएगा। अच्छा सबसे शुरू क्या हुआ, तो सबसे शुरू सर इसने इससे मिलाया, फिर इससे इससे मिलाया, फिर इसने इससे मिलाया, तो इस व्यक्ति ने 3 तरीके से 3 लोगों से हाथ मिलाए, तो 3 हाथ मिलाने की संख्या हो गई। अब दूसरा खड़ा होगा तो दूसरा इससे नहीं मिलाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी मिला चुका है, दूसरा इससे मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, तो ये 2, अरे बोलो, और अब तीसरा खड़ा हुआ तो तीसरे पहले से मिला चुका है, दूसरे से भी मिला चुका है, तीसरा केवल चौथे से मिलाएगा, तरीका 1। तो कुल हाथ मिलानों की संख्या 3 2 5 और 1 6। बोलो समझ में आई। लेकिन कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, यहां कितने दे रखे, 12। अच्छा इसी को मैं अगर ऐसा बोलूं कि सर टोटल 4 लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, राइट। हाथ मिलाने के लिए कितने, हाथ मिलाने के लिए कितने लोग की आवश्यकता है, सर 2 लोग की आवश्यकता है, तो इन 4 में से केवल 2 लोगों का चयन कर लो, दैट्स ऑल। अब इसको हल करते हैं, फार्मूला याद नहीं है कोई बात नहीं, मैंने आपको समझाया है। एनसीआर इक्वल टू ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल करो, नीचे का नीचे फैक्टोरियल करो, राइट, और नीचे इन दोनों का माइनस, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसको अगर हम करेंगे तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, और इन दोनों का माइनस, इस तरीके से बनाएंगे। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, 4 3 2, 2 से 2 सर कट जाएगा, और 1 2 गुणित 1 हल हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये, तो 3 दूना 6, और सर यहां से भी कितना आया था, 6। ये तो आपको मैंने एक आपको मेथड बताया, एक आपको एग्जाम्पल दिया। अब हम फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है।
देखिए, और एक और बात समझना, मैंने यहां पर 4 में से 2 को हल किया था इस फार्मूले से, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट हल करने का तरीका बताता हूं। अरे 4 में से 2 लोग, तो 4 को 2 बार लिख दो, एक एक कम करते हुए, और नीचे ये जितना भी लिखा उतना मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। जैसे मान लो यहाँ 8 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, तो 8 को मैं 3 बार लिखूंगा एक एक कम करते हुए, मतलब 8, 7, 6, और नीचे ये जो 3 लिखा है इसको फैक्टोरियल लिख दूंगा। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। डायरेक्ट सॉल्यूशन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन है, कुछ भी याद नहीं रखना। मैंने यहां लिखा 12 और यहां लिखा मैंने 4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 को मैं लिख दूंगा 4 बार एक एक कम करते हुए, ये लिखा, और डिवाइड में ये जो भी नीचे है उसका फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट तरीका है किसी भी संचय को हल करने का। दोनों क्लियर हुआ इतना? चलिए अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताओ कितने लोग हैं टोटल? सर 12 लोग हैं। कितने लोग हैं टोटल? 12 लोग हैं। अब 12 लोग हैं तो हाथ मिलाने के लिए कितने लोग की आवश्यकता है? सर 2 लोगों की आवश्यकता है। तो 12 फैक्ट C2। अब इसको अगर फार्मूले से बनाता हूं तो ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, और नीचे इन दोनों का माइनस फैक्टोरियल में। 12 माइनस 2 10। इसको जब हल करेंगे तो 12 गुणित 11 गुणित 10 फैक्टोरियल, और 2 गुणित 1 गुणित 10 फैक्टोरियल, और इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 2 से ये 6 बार कट जाएगा, तो ये बनेगा 66। ये आपका आंसर बनेगा। तो ये सर हमने फार्मूले से हल किया। अच्छा, मैंने आपको क्या कहा, हम बिना फार्मूले के हल करवाते हैं। चलिए बिना फार्मूले के देखिए, कुछ भी नहीं है। 12 में से 2, बताओ जरा, मैंने अभी समझाया था आपको, 12 को कितनी बार लिखूंगा? 2 बार एक एक कम करते हुए, और नीचे इस 2 को फैक्टोरियल। खत्म क्वेश्चन। ये 2 को हल करेंगे हम, कर दीजिएगा, 2 को 6 बार काट देंगे, 11 संग 66। अरे वही आंसर आया, बोलो वही आंसर आया। यस सर, यही तो आंसर आया। अरे क्लियर हुआ इतना? चलिए सेम क्वेश्चन अगला, देखिए फटाफट। अब इसको हम डायरेक्ट फटाफट हल करते हैं। 15 लोग हैं, यदि उनमें से प्रत्येक एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है तो पार्टी में कितने हैंडशेक होंगे? कितने लोग हैं? सर 15 लोग हैं। अरे हाथ मिलाने के लिए 2 लोग की आवश्यकता है। बताओ 15 को कितनी बार लिखूं? सर 2 बार लिख दो, लिख दिया, और नीचे का जो लिखा 2 उसका फैक्टोरियल कर दिया सर। क्या करें अब? कुछ मत करो, ये लो, अब मल्टीप्लाई करो। 7 पंजे 35, 3 7 8 9 10 105। क्या ऑप्शन है? एक कहां गया? बी वाला 105। अगला क्वेश्चन सेम है। एक पार्टी में 18 लोग हैं और दिन में से प्रत्येक एक दूसरे के साथ गले मिलता है या हाथ नहीं मिलता है? हाथ नहीं मिला रहा है, गले मिलता है। अरे क्या मिलता है? गले मिलता है। तो बात तो वही है ना सर, कि मैं किसी से हाथ मिलाऊं या मैं उसको गले लगाऊं। कंडीशन तो वही बन रही है, तो बस वही कंडीशन बन रही है, तो उसी कंडीशन से हल कर दो। कितनी बार? सर 2 बार। ये लिख दिया, ये 2 गुणित 1 ये लिख दिया। अब क्या करें? 9 बार। अब क्या करें? मल्टीप्लाई करें। 7 नंबर की 63, 6 9 10, 153 है क्या? दिख रहा है? मिल गया सर, 153। दैट्स ऑल। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कुल 210 बार हाथ मिलाया जाता है। पार्टी में कुल कितने लोग? अरे एक बात बताओ, पार्टी में कुल कितने लोग? 210 बार हाथ मिलाया जाता है, यही तो क्वेश्चन है आपका। कितने लोग हैं? 2 लोग चाहिए हाथ मिलाने के लिए। कितने लोग हैं? 210 बार हाथ मिलाने की संख्या टोटल हो गई। तो बताइए इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, और n माइनस 2, अरे n माइनस 2 बराबर 210। बोलो यस या नो? राइट। या तो n की जगह वैल्यू रख दो फटाफट,
n की जगह क्या रख दो, वैल्यू रख दो। और इतना तो पता है, ऐसी संख्या बताओ मुझे तो आप लोग, देखो इसको पूरा हल करेंगे ना तो वो द्विघाती समीकरण बन जाएगी। कौन सी द्विघाती समीकरण, आपने पढ़ी होगी मैथ्स में द्विघाती समीकरण, तो वो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सीधा सीधा ये 210 है तो 210 ऐसी संख्या बताओ जिनका मल्टीप्लाई करने पर 210 आ जाए और अंतर एक हो। सर एक 21 और 20, राइट, 21 और 20, और हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है, इसका आंसर 21 आएगा। लेकिन सर हम कैसे समझे 21 आएगा? कोई बात नहीं सर, ये लो मैंने क्या कहा आपको, डायरेक्ट ऑप्शन रखना। अगर मैंने 15 रखा, अगर 15 रखा तो बताओ जरा, 15 को 2 बार लिखूंगा तो 15 गुणित 14 बटे 2 गुणित 7, 15 7 क्या 210 नहीं सर, तो 15 आंसर नहीं आएगा। अच्छा 20 रख दूं, मैं क्या रख दूं, 20 रख दो तो 20 गुणित 20 को 2 बार लिखूंगा, 19 बटे 2, ये कितना आ रहा है, 190 आ रहा। अरे सर अभी भी 210 नहीं आ रहा है, अब क्या रखूं, 21, बहुत आसान है, 21 रख दो, रख दिया सर। 21 गुणित 20 बटे 2, 2 को काट दिया, बताओ मल्टीप्लाई करने पर क्या 210 आ रहा है? यस सर आ रहा है। तो एन की जगह क्या रख दिया, एन की जगह हमने, एन की जगह क्या रख दिया, 21 रख दिया, वही हमारा आंसर होगा। अरे वही हमारा आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या बोला उसने कि एक कक्षा में कुल 20 विद्यार्थी, 9 वर्ष पर प्रत्येक विद्यार्थी सभी विद्यार्थियों को कार्ड भेजता है। कार्ड भेजता है, क्या भेजता है, कार्ड भेजता है। तो बताइए कुल कितने कार्ड भेजे गए? अरे जब कार्ड भेजने की बात आती है ना, तो मैं अगर किसी विद्यार्थी को कार्ड देता हूं तो वो भी मुझे दे सकता है। लेकिन जब हाथ मिलाने की बात आती है तो अगर मैंने मिला लिया मतलब उसने भी मिला लिया तो एक ही घटना होगी। लेकिन जब गिफ्ट देने की बात आती है या किसी भी प्रकार की कोई वस्तु देने की बात आती है तो अगर मैंने दी वो एक तरीका, उसने दी वो दूसरा तरीका। अब समझ में आया? तो यहां पर संचय नहीं लगेगा, यहां पर 20 में कितने, 2, खत्म क्वेश्चन। अरे 20 को 2 बार लिख दो, एक एक कम करते हुए, क्या क्या करते हुए, एक एक कम करते हुए, और आंसर 380, खत्म। That's all। अरे समझ में आया क्या? इसमें क्या बोल रहा है, कार्ड देने की बात कर रहा है। इसके पहले वाले में हमने संचय अप्लाई किया था, 20C2 लिखा था, यहाँ सी लिखा, यहाँ पी लिखा, क्यों लिखा? अरे वह संचय इसलिए था क्योंकि अगर मैं आपसे हाथ मिलाता हूं मतलब आपने भी मुझसे हाथ मिला लिया, राइट, ये एक ही घटना घटी। लेकिन जब गिफ्ट देता हूं तो मैंने आपको ये गिफ्ट दिया, ये एक घटना, आपने मेरे को एक गिफ्ट दिया, ये दूसरी घटना, तो यहां पर 2 घटना घट गई, मतलब उनके क्रम को बदलने पर घटनाएं चेंज हो रही है, राइट, इसीलिए क्रमचय। दैट्स ऑल। तो आंसर कितना आएगा, 380। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसी ही वीडियो और भी इस चैनल पर आएगी, बहुत आपको मजे आने वाले हैं आगे, राइट। तो मिलते हैं अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्ते।